हेलो गाइस, नेक्स्ट स्क्रीन ट्रेडर में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिवरेज क्या होता है और इसको लेते कैसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत लोगों को यहाँ पर लिवरेज का मतलब नहीं पता होता और इसको लेते कैसे हैं बहुत लोगों के मुंह से सुना हुआ होता है, या फिर उन्होंने कमेंट बॉक्स में जिन लोगों की लाइव वीडियो देख रहे हैं उनमें लिवरेज के बारे में जो लोग पूछते हैं उनके कन्फ्यूजन आता है कि है क्या चीज़ ये। क्योंकि जो बिगिनर्स हैं ना उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लिवरेज होता क्या है। जब मैं बिगिनर था तब मुझे भी ये चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि लिवरेज होता क्या है, ये यूज़ कैसे होता है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है या लॉस ज़्यादा होता है, क्या होता है, तो उसकी जानकारी मैं आपको पूरी बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे CoinDCX को खोल लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर सब चीज़ यहाँ पे पता पड़ जाए। ठीक है, एक एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी यहाँ पे पता नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मेरा इस तरीके से CoinDCX यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगर आपका भी CoinDCX में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कुछ रेफर वाले भी बेनिफिट मिलते रहते हैं, लेकिन मिलते जब हैं जब आप भी किसी के द्वारा रेफ़र के द्वारा आप ज्वाइन हो, मेरे द्वारा ज्वाइन हो या किसी और के द्वारा ज्वाइन हो, अगर आपकी मर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे ही द्वारा वो करें तो बेनिफिट होगा, दूसरे के द्वारा करें तो नहीं होगा। किसी के द्वारा भी कर लीजिए, बस रेफ़र के द्वारा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर ट्रेड में लिवरेज कैसे लेते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर फ्यूचर वाले ऑप्शन पे। पहले क्या करना होगा, पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। पहले क्या करना होगा, ऐड मनी करना होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो पहले यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाएंगे। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पे डिपॉजिट टू INR इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। आपका यहाँ पे अकाउंट आ जाएगा जो भी आपने ऐड करा होगा। उसके बाद आप जितना भी अमाउंट ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। जो भी जैसे 500 या 600 जो भी आपने ऐड करा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अवेलेबल टू इन्वेस्ट वाले में INR में यहाँ पर आपका बैलेंस आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, आपको जाना है यहाँ पर जैसे ही बैलेंस आ जाए उसके बाद फ्यूचर वॉलेट में जाना है। ये फ्यूचर जो दिख रहा है आपको, फ्यूचर वॉलेट में आओगे। उसके बाद आपको चूज़ करना है कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम या फिर गोल्ड भी। अब गोल्ड या सिल्वर, अब तो इसमें गोल्ड और सिल्वर भी यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ। गोल्ड का यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं XAU USDT, ये देख सकते हैं XAU USDT गोल्ड का भी आ रहा है, और सिल्वर का भी मैं दिखा देता हूँ XAG USDT, ये सिल्वर का है। तो दोनों आ रहे हैं। अब हमें ये पता पड़ गया कि हम चलो गोल्ड में ही करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने गोल्ड का लिया। अब इसमें लिवरेज कितना दे रहा है पहले तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे। पहले ट्रेड पे जाता हूँ मैं। ट्रेड पे जाने के बाद इसने जो मैक्सिमम लिवरेज दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर 30 तक का, मतलब ये 30 गुना तक कर सकता है आपके अमाउंट को। अब पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि लिवरेज का मतलब क्या है। लिवरेज का मतलब ये है, अगर कोई चीज़ आपको 1000 रुपये में मिल रही हो लेकिन उसकी एक्चुअल कीमत वो हो आपकी 10,000 रुपये की, तो आपको कितना मिला है, 10 गुना का लिवरेज मिला है। ठीक है, 10 गुने का आपको लिवरेज मिला है। आप उस वस्तु को 1000 रुपये में खरीद सकते हो जो कि 10,000 वाली है। हमने इसका भाग करा 10 से, तो 1000 रुपये हम अगर डालेंगे तो वो जो हम चीज़ खरीद रहे हैं वो 10,000 रुपये की उसकी कीमत है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगर कोई 30 गुना लिवरेज दे रहा है और हमारे पास 1000 रुपये हैं, तो उसमें क्या होगा, 1000 गुणा 30,000 का हम उससे सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस होगा। इसमें एक लिक्विडिटी भी आता है। लिक्विडिटी का मतलब ये है, वो एक जोन बता देगा कि हाँ यहाँ पे लिक्विडेट जैसी हो जाएगा, आपके 1000 रुपये वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, वो अगर आपने सोच लिया कि हम पे 30,000 रुपये हैं और पर डे के हम रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1000 रुपये खर्च करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही ट्रेड लेंगे, तो आप उस चीज़ को 1000 रुपये करके और आप कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर आपने रिस्क लिया है कि मैं तो खाली 500 रुपये का पर डे रिस्क लूँगा, तो आप 500 के हिसाब से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, वो एक ही कैंडल में यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिवरेज का इसमें मतलब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जैसे यहाँ पर INR आ रहा है। अब मैं यहाँ पर कितने का अमाउंट ले रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये अवेलेबल यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम आप 448 रुपये तक का यहाँ पर ये ले सकते हैं, मिनिमम इतना तो हो ही। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि आपका लिक्विडेट प्राइस
ये जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे लिक्विडेट ये वाला अमाउंट हो जाएगा। इसको आप देखिए 19 रुपये में 448 रुपये दे रहा है। मेरे पास बैलेंस जो है 19 रुपये है, अवेलेबल बैलेंस 19 है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है 448 रुपये दे पाऊँगा मैं तो 19 रुपये में। कैसे? 19 की गुणा आप 30 में करिए, क्योंकि इसने 30 गुना मार्जिन लिया है। 19 गुणा 30, तो आप देखिए 448, और यहाँ पे देख सकते हैं 570 बैठते हैं, लेकिन इसने अपने चार्जेस वार्जेस लगा के इसे ये हमें कम में ही यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 448 यहाँ पे दिखा रहा है, और ये कह रहा है कि आपकी जो ऑर्डर वैल्यू होनी चाहिए वो 800 या 900 रुपये तो मिनिमम हो ही, ये ऑर्डर वैल्यू ये बता रहा है, उसके हिसाब से ही अमाउंट लगेगा, मतलब 19 रुपये में यहाँ पे नहीं हो पाएगा। हम चलते हैं ETH में, इथेरियम में। अब इसमें क्या है, ETH में दे रहा है 100 गुने तक। देखिए अलग अलग में अलग अलग लिवरेज मिल रहा है। लिवरेज मतलब गुना, कितने गुना तक हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, जितना भी आप लिवरेज लेंगे उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट और लॉस की जो वर्टिलिटी है, मतलब स्पीड जो बढ़ेगी वो उसके हिसाब से बढ़ेगी। और दूसरा ये इसमें जो चार्ज लगेगा वो भी आपके लिवरेज के हिसाब से ही लगेगा। चार्ज भी लगता है 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी है आप उसके हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगता है। एक बार जो भी लिवरेज लें उसके बाद आप एक ट्रेड लेंगे, उसके बाद आपको हिस्ट्री में जाके देखना है कि चार्ज कितना लग रहा है हमारा, क्योंकि आपका चार्ज दोनों में लगेगा। प्रॉफिट करोगे तो उसमें चार्ज देना होगा, और लॉस करोगे तो भी चार्ज देना होगा। और एक चीज़ और, आपने बाई करा, जैसे 10 रुपये का कोई चीज़ बाई करी, ठीक है, 10 रुपये की बाई करी, उसमें अगर 2 रुपये चार्ज लगा बाई का, तो आपका यहाँ पर 2 रुपये यहाँ पे कट जाएंगे बाई के, ठीक है। 2 रुपये यहाँ पे कट गए। आपने प्रॉफिट करा 15 रुपये का, 10 रुपये की चीज़ 15 में खरीदी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक करोगे ना, तो उसमें भी 2 रुपये चार्ज लग जाएगा। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 2 दूनी 4 रुपये का आपका ये चीज़ होगा। आपका यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो 2 उधर से कटेंगे, 2 उधर से कटेंगे, दोनों फीस कट के जब भी आपका जो है प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आएगा, जो भी आप प्रॉफिट होगा। अगर 10 रुपये आपने खर्च करे और 20 का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें 2 दूनी 4, 16 रुपये आपके दिखाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 16 रुपये आपके टोटल अमाउंट अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा। मतलब आपने जो कमाए वो 6 रुपये कमाए, 2 दूनी 4 रुपये तो आपने फीस में ही दे दिए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे लिवरेज का आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं 19 का दिखाता हूँ आपको। 19 रुपये में यहाँ पे 100 गुना यहाँ पे दिखा रहा है। 100 गुना में कितना दे रहा है हमें, 1788। मैं इसको कम करता हूँ, जैसे यहाँ पे इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि 19 रुपये में हम कितना लेना चाहते हैं, 400, 300, ये अपने अमाउंट के हिसाब से, जितना अमाउंट आप लगाना चाहते हैं उसका है ये, ठीक है। कम ज़्यादा आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर लिवरेज मैं यहाँ पे कम करूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने 20 गुना कर दिया, वैसे मेरे हिसाब से तो 20 गुना ही बेटर रहेगा। 19-20 ये वाला ही बेटर रहेगा, तो ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वरना तो अगर आपने ज़्यादा ले लिया, उसमें लिक्विडेट प्राइस जो दिखाएगा ना, एस्टिमेट लिक्विडेट प्राइस वो दिखा देगा, और वहाँ पे आपका अमाउंट सारा का सारा चले जाएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए ज़्यादा लिवरेज के चक्कर में ना पड़ें, और आसानी से 20 या 25 तक आप अपना लिवरेज ले लें, और अपने चार्जेस को देखें, सब चीज़, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें कितना दे सकता है हमें। ये देख सकते हैं 19 रुपये में 20 गुना के हिसाब से 223 रुपये यहाँ पे दे रहा है। 19 रुपये में 223 रुपये का प्रोडक्ट हम जो है यहाँ पे खरीद सकते हैं। उसके हिसाब से ही आपका प्रॉफिट लॉस यहाँ पे चलेगा। और 19 रुपये के जो 223 रुपये लिवरेज लगा है, उसी के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस आपका ऐड होगा। आप हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपका प्रॉफिट लॉस दिखाता है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा चार्जेस कितना लगा है, कितना नहीं लगा। फीस जरूर देखें, बाई करने की अलग लगती है, सेल करने की अलग लगती है, दोनों लगनी तो तय है ही, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों लगेंगी। जितना आपका बाई करने का लगता है उतना ही आपका सेल करने का लगता है चार्ज, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये लिवरेज का सिस्टम यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और अगर आपको और भी कोई क्वेरी है लिवरेज से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।